नमस्कार एवरीबॉडी। मैं हूँ सपना खंडेलवाल, ऑथर ऑफ अमेज़न बेस्ट सेलर अनलीश द शक्ति विदिन, क्रिएटर ऑफ इंडिया साड़ी चैलेंज फेसबुक ग्रुप, को-फाउंडर ऑफ देदिति फाउंडेशन एंड एन एंटरप्रेन्योर जो मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ लास्ट 30 इयर्स से, रेनोवेटिंग ज्वेलरी का अपने होम स्टूडियो से। पिछले 35 सालों से जब से मेरी शादी हुई है, आई बीन लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सेटअप, 10 लोगों का सिंगल किचन होम। तो जो कुछ मैं यहाँ से शेयर करती हूँ वो एक गृहस्थ जीवन के दौरान किस तरीके से अपने आप को खुशनुमा, उत्साह से, उमंग से भर के जीवन जीना चाहिए, सब कुछ करते हुए, है ना। पिछले 26-27 सालों से मैं वेद, उपनिषद और भगवद गीता से जुड़ी हुई हूँ और आज देवदीति फाउंडेशन की इस सीरीज के तहत हम ये डिस्कस करेंगे कि लक क्या होता है, लकी कैसे बनते हैं, और जो हम समझते हैं कि दूसरे लकी हैं और हम नहीं, तो और हम अपनी लक को कैसे बदल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं जिसमें हर चीज में हम लकी हो, हम विनर बने, हम हर चीज लाइफ की जो करें हम लक हमारा पूरा साथ दे, है ना। तो आज के इस जूम सेशन में जो देविदी फाउंडेशन के तहत चल रहा है, ऑनलाइन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज में एक और मोती पिरो रहे हैं। रोज हमारे साथ बहुत सारे स्पीकर्स आते हैं, है ना, बहुत सारे स्पीकर्स आते हैं, हमें बहुत सारी चीजें नई 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 सिखा के जाते हैं। परंतु ये जर्नी है कि हमें सीखना भी है और हमें करना भी है, क्योंकि बगैर करे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक हम करेंगे नहीं, अपनी लाइफ को बदलेंगे नहीं, उस डायरेक्शन में चलेंगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला। तो ये है आज के सीरीज में जो हम करने वाले हैं, है ना। तो अब हम एग्जामिन करते हैं कि देखिए, मैं आपको 2 स्टोरी सुनाती हूँ, है ना। उसमें आप मुझे बताइएगा कि लकी कौन है और अनलकी कौन है, ठीक है। एक सड़क है, उस तरफ रहता है कोई बहुत बहुत गरीब लोग रहते हैं, और वहां पे बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके पास ना खिलौने हैं, ना ढंग का कोई घर है, ना बंगला है, ना गाड़ी है ना। और सड़क के इस तरफ एक बहुत आलीशान मकान है जहाँ पे एक बहुत रईस आदमी रहता है। उसका एक इकलौता बच्चा है, 3 या 4 साल का, है ना। वो अपनी बालकनी में खड़ा होके जब भी देखता है, वो सामने उन बच्चों को देखता है जो खेल रहे होते हैं उस तरफ, और वो अकेला बहुत ज्यादा चाहता है कि मैं वहां जाऊं, उन बच्चों के साथ खेलूं, परंतु उसे अलाउड नहीं है। क्यों नहीं अलाउड है? बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस, सिक्योरिटी रीजंस, स्टेटस के रीजंस, या जो भी कुछ रीजंस हैं उसके माँ बाप के, वो उस बच्चे को, अपने बच्चे को उन बच्चों के साथ खेलने नहीं भेज सकते। अब ये जो बच्चा है, इसके मन में क्या क्या भाव हो रहा है, और वो जो बच्चे हैं जो इकट्ठा खेल रहे हैं सड़क के उस तरफ, उनके मन में क्या क्या भाव है। वो बच्चे वहां पे सोच रहे होंगे, ये कितना लकी है, ये कितना लकी है, इसके पास इतना बड़ा बंगला है, इतनी बड़ी, इतनी गाड़ियां हैं इसके ड्राइववे में, इतना कुछ है इसके जीवन में, ये जो खिलौना मांगता है इसके माँ बाप दे देते हैं, जो करना चाहता है इसके माँ बाप लाके देते हैं। एक हमें देखो, हमारे पास कुछ भी नहीं है ना। ये वो गरीब बच्चे वहां पे सोच रहे हैं, और ये जो छोटा सा बच्चा इस आलीशान मकान में खड़ा हुआ बालकनी में से उन बच्चों को देख रहा है, उनको देख के अपने मन ही मन सोच रहा है, उदास हो रहा है, रो रहा है कि मम्मा आई वांट टू प्ले, मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ, मैं उनके जैसे बनना चाहता हूँ, मैं वहां उनसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मैं क्या ऐसा करूँ मम्मा, व्हाई डोंट यू लेट मी प्ले विद देम। अब आप मुझे बताओ कि इसमें लकी कौन है और अनलकी कौन है ना। ये जो यहाँ पे अपने आलीशान महल में बैठा हुआ है, ये बच्चा उन बच्चों के बारे में सोच रहा है, और वो बच्चे सबके साथ खेलते हुए गली के गेम्स खेल रहे हैं और न जाने और क्या क्या चीजें कर रहे हैं।
और वो ये सोच रहे हैं इस बच्चे के बारे में। एक हुआ ये सिनारियो। सेकंड मैं आपको ले चलती हूँ वहाँ जहाँ पे एक 50-55 साल का आदमी है और कुछ लड़के हैं, यंग बॉयज, 23 से लेके 25 साल की उम्र के, है ना। ये जो 23 से 25 साल की उम्र के बच्चे हैं, ये सोच रहे हैं ये जो 50 साल का आदमी है बहुत बढ़िया अपनी फेरारी चला रहा है, बहुत मजे से अपनी गाड़ी में एक एक्सपेंसिव मोबाइल, शोफर चला रहा है उसकी गाड़ी, एक्सपेंसिव मोबाइल उसके हाथ में है, बहुत बढ़िया घड़ी उसने पहनी हुई है, बहुत बढ़िया उसकी लाइफ स्टाइल है। तो ये छोटे जो लड़के हैं 23 से 25 साल वाले, ये उस आदमी पे रश्क करते हैं और सोचते हैं ही सो लकी, इसके पास सब कुछ है, इसके पास धन है, दौलत है, आलीशान गाड़ी है, इसके पास शोफर है, सारी वो चीजें हैं जो हमें चाहिए। और पता है वो आदमी जो गाड़ी में बैठा है क्या सोच रहा है, मैं कुछ भी ऐसा करूं, कुछ ऐसा हो जाए मेरे दिन वापस चले जाएं, मैं यंग हो जाऊं, जैसे इन बच्चों के घने बाल हैं सर पे, मेरे भी बाल हो जाएं, मैं यूथफुल रहूं, मैं खुश रहूं, मुझे इतना पैसा हासिल करके क्या मिला, है ना। ये वो सोच रहा है और ये बच्चे क्या सोच रहे हैं और ये आदमी क्या सोच रहा है। तो इन दो सिनारियों से हमें क्या समझ में आया कि लकी और अनलकी ये किसकी डेफिनेशन है। लकी और अनलकी हम किसे समझते हैं, लकी और अनलकी हम कब होते हैं, लकी और अनलकी बनने के लिए हमें क्या करना होता है। तो आप देख रहे हैं जो हमारी मन की स्थिति होती है ना, जैसा हम अंदर से महसूस कर रहे होते हैं उसी हिसाब से हम अपने आप को लकी या अनलकी कह देते हैं, है ना। और जिस तरीके से हम अपने आप को लकी और अनलकी बोलते चले जाते हैं, हमारा जीवन वही, बिल्कुल वही बनता चला जाता है। आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा जो मैं अब बताने जा रही हूँ। ये हमारे शास्त्रों में तो बहुत पहले से बताया गया है कि जैसे हमारे मन के भाव वैसा हमारा माहौल, परंतु साइंस ने अब ये प्रूव करा है। डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन एक अमेरिकन डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टडी करी। उस स्टडी के दौरान उनको ये समझ में आया, उन्होंने 10 साल की स्टडी करी, उन्होंने कम से कम 500 से लेके 1000 लोगों को इंटरव्यू करा ओवर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स। उनको अलग अलग टाइम पे अलग अलग उनको उनकी डायरीज, उनको क्वेश्चनर्स देके, कभी उनको ऑफिस में बुलाया, कभी उनसे वो मिले, कभी उन्होंने टेस्ट केस करा और 400 लोगों की उन्होंने सैम्पलिंग करी 10 साल के ऊपर। उसमें से कुछ लोग हमेशा अपने आप को लकी मानते थे और कुछ ऐसे लोग थे जो हमेशा अपने आप को अनलकी मानते थे, और कुछ ऐसे थे जो कहते थे कभी हम लकी हैं कभी हम अनलकी, जैसे हम लोग सब होते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे थे जो अपने आप को बहुत लकी मानते थे, कुछ ऐसे थे जो अपने आप को बहुत अनलकी मानते थे, और कुछ थे जो बीच में थे। जब डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन ने उन्हें अब एक जगह इकट्ठा किया और उनसे एक्सपेरिमेंट करवाया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबको न्यूज़पेपर्स दिए, है ना। तो जितने भी लोग थे, ये 400 लोग जो एक जगह इकट्ठा हुए थे, इनको न्यूज़पेपर्स दिए। और उससे पहले उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था, लोग आए जा रहे हैं, उससे पहले वो आइडेंटिफाई कर चुके थे कि लकी कैटेगरी कौन सी है, अनलकी कैटेगरी कौन सी है जो खुद को फील करती है ना, और जो बीच के हैं वो लोग कौन से हैं। तो जब उन्होंने सबको न्यूज़पेपर्स दिए सभी लोगों को, और उन लोगों से ये कहा गया कि इस न्यूज़पेपर में आप पढ़ के बताइए कि कितने पिक्चर्स हैं, कितने फोटोग्राफ्स हैं, ठीक है। एक सिंपल टेस्ट था कि इसमें कितने फोटोग्राफ्स हैं। तो जो कैटेगरीज था उनमें जो रिजल्ट निकल के आया वो चौंका देने वाला था।
जो लकी अपने आप को मानते थे, उन्होंने कुछ ही सेकंडों में उसका जवाब दे दिया। जो अपने आप को अनलकी मानते थे, उनको 2 से ढाई मिनट लग गए, और जो बीच में थे उनको करीब 1.5 से लेकर 2 मिनट तक के बीच में 95% जो जो टेस्ट सैंपल्स थे इस तरीके का हल निकला। तो ये कैसे हुआ? जो न्यूज़पेपर था उसमें फर्स्ट पेज पे सेकंड और थर्ड पेज पे फोटोग्राफ्स थी, बीच के पेज पे उन्होंने बहुत बड़ा लिख रखा था, स्टॉप काउंटिंग, दिस न्यूज़पेपर हैज 43 पिक्चर्स। तो जो लकी लोग थे, जो उत्साह और उमंग में भरे हुए थे, उन्होंने फटाफट फटाफट वो न्यूज़पेपर खोला और उसमें उसे उन्होंने देख लिया और लिखा था वहां पे क्लियरली बड़े बड़े अक्षरों में, स्टॉप काउंटिंग, दिस न्यूज़पेपर हैज 43 पिक्चर्स। और जो तो उन्होंने फटाफट आंसर दे दिया, तो कुछ सेकंडों में उनका आंसर आ गया। और जो अपने आप को अनलकी समझते थे, वो काउंट करते चले गए। उनकी आंखें वो इतना बड़ा बीच में देख ही नहीं पाई। उनकी आंखें, उनका मन हमें उनको जिस डायरेक्शन में लेते जा रहा था कि गिनो गिनो गिनो, गिनते रहो, मैं कौन सा जीतूंगी, मुझे कौन सा कभी चीज किसी चीज कंपटीशन में मैं फर्स्ट आई हूँ, मुझे कौन सा कभी कोई मेडल मिला है, मुझे ये मुझे वो, उनकी कांस्टेंट अपने अंदर कंप्लेंट्स चली जा रही थी। जो अनलकी लोग थे ना, तो वो गिन नहीं पाए, सामने आंसर था, सामने रिजल्ट था, उनको नहीं दिखा, उनको नहीं दिखा। जब डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन ने ये स्टडी देखी, तो वो भी शॉक्ड रह गए। उन्होंने उसी टेस्ट ग्रुप को एक और टेस्ट दिया। उन्होंने क्या किया, छठे या सातवें पेज पे एक इंसर्शन था उसमें कि जो भी कोई इस पेज पे पहुंचेगा उसे $250 मिलेंगे। अब जो अपने आप को लकी समझते थे, वो ऑलरेडी इतने उत्साह और उमंग में थे, भरे हुए थे। उन्होंने फटाफट पहले क्वेश्चन का आंसर दिया। जब वो आगे बढ़ने लगे, उन्हें वो दिख गया कि जो भी इसे देखेगा और डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन को बताएगा, उसे $250 मिल जाएंगे। तो उस टेस्ट ग्रुप को जो लकी समझते थे, उन सबको वो $250 मिल गए। और जो अपने आप को अनलकी मानते थे, जो एक कार्य को उत्साह और उमंग से भी नहीं कर पाए, जो खुद की ही अपने जुबान में अपने अंदर परेशान थे, वो उस पन्ने तक तो पहुंचे ही नहीं। और जो कुछ उस पन्ने तक पहुंचे, वो इतना बड़ा आर्टिकल उनकी निगाह में आया ही नहीं, उन्होंने उसे रजिस्टर किया ही नहीं, है ना? तो ये आप देख रहे हैं, ये दो डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सेस, जो अपने आप को लकी समझता है और जो अपने आप को अनलकी समझता है। डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन आगे कहते हैं डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन आगे कहते हैं कि ये जो हम लक और हम समझते कि हैं कि हम लकी हैं, और एक ये जो हम समझते हैं कि हम अनलकी हैं, ये कुछ होता ही नहीं है। ये हमारे अपने ही विचार हैं, जो हम अपने अंदर से जागृत करते चले जाते हैं, और जिन विचारों के ऊपर चल के हम अपने जीवन को बेस करते चले जाते हैं, और उसी तरीके की चीज हमारे साथ और होती चली जाती है। तो जब डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन को कंक्लूजन करना था, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट करे, बहुत सारी साइंटिफिक स्टडी करी on what is lucky, what is not lucky, who are the lucky people, who are not the lucky people. तो जब इस टेस्ट के माध्यम से उनके कंक्लूजन्स निकल के आए ना, उस कंक्लूजन्स में ये था कि अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका, यानी कि अपॉर्चुनिटी उनके सामने, हर एक के सामने आती है हमेशा, परंतु जो अपने आप को लकी मानते हैं, वो हमेशा उसे ग्रैब कर लेते हैं, वो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हैं, वो उसके ऊपर तत्पर होके उसी क्षण से काम करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट फाइंडिंग उनकी ये थी कि अपॉर्चुनिटी सबके लिए होती है, परंतु जो अपने आप को लकी समझते हैं ना, वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेते हैं और अपने आप को स्किल करने लग जाते हैं उस अपॉर्चुनिटी पे काम करने के लिए।
कुछ नया सीखना शुरू कर देते हैं, अपनी लाइफ की दिशा मोड़ लेते हैं उस चीज को पकड़ के उसके ऊपर काम करने के लिए। सेकंड उनकी फाइंडिंग थी, एक सेकंड मैंने पॉइंट्स लिख लिए थे क्योंकि दिमाग से उतर जाते। सेकंड उनकी फाइंडिंग थी कि जो अपने आप को लकी समझते हैं ना, उनके अंदर, हम सभी में ना इंट्यूशन होती है, हम सभी के अंदर से एक आवाज बोलती है, परंतु हम सभी उस आवाज पे काम नहीं करते, उस आवाज को समझ के और उस आवाज पे पूरी तरह से लग नहीं जाते। जहाँ अपॉर्चुनिटी की बात आई थी ना, तो लेट मी शेयर विथ यू, मेरे साथ साक्षात ये हुआ था जब मैं ये जो फेसबुक ग्रुप इंडिया साड़ी चैलेंज चला रही हूँ, तो ऑल ओवर इंडिया से करीबन 40 फेसबुक एडमिन्स को बुलाया गया था एक कॉन्क्लेव के लिए, फेसबुक के कॉन्क्लेव के लिए फेसबुक में बुलाया था। अब मैं वहां पे पहुंच तो गई, जब मैं वहां पे पहुंची तो उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि यहाँ इतने बड़े बड़े दिग्गज ग्रुप्स के एडमिन्स बैठे हैं। किसी ग्रुप में 5,000 लोग हैं, तो किसी ग्रुप में 5 लाख लोग हैं, तो किसी ग्रुप में 10 लाख लोग हैं। इतने बड़े बड़े ग्रुप्स के दिग्गज हैं, इन्होंने ना जाने कितनी अथक मेहनत करके और इस मुकाम तक अपने ग्रुप को लाए हैं। एक एडमिन का बहुत जबरदस्त रोल होता है अब उसके ग्रुप को पढ़ाने के लिए। तो जब वो एडमिन इस कदर अथक मेहनत करके ग्रुप को यहाँ लाया है, तो ना जाने कितनी कहानियां इस रूम में है ना। और अगर हम ये कहानियों को एक बुक द्वारा अगर हम विश्व के सामने रखेंगे, तो ये बुक निश्चित ही बेस्ट सेलर होगी। और ये जो अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे उस समय दिखी और मुझे उस समय समझ में आई, एक बुक के रूप में बन के और ये पब्लिश हुई, है ना। तो ये होता है अपॉर्चुनिटी को ले लेना। सेकेंडली, जो इंट्यूशन हम सबके अंदर होती है, एक छोटी सी आवाज जो हमारे अंदर कोई बुलाती है, हमें कोई दिशा दिखाना चाहती है, और उस आवाज को जब हम सुन लेते हैं, हम पकड़ लेते हैं। उस समय मैंने फील करा जब ये आवाज ने मुझे अंदर से कहा, सपना, देयर आर बिग स्टोरीज हियर। यहाँ पे इस तरीके के ग्रुप्स हैं, इनकी स्टोरीज को अगर लिखा जाएगा और ये हम अगर विश्व के सामने रखेंगे, तो ये बहुतों को हेल्प करेगा, क्योंकि ये फेसबुक ग्रुप एडमिन्स अथक मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचे हैं। तो ये हो गई डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन की सेकेंड फाइंडिंग। पहली बात, अपॉर्चुनिटी हर एक के लिए आती है, जो लकी अपने आप को समझते हैं वो उसे ग्रैब कर लेते हैं। सेकेंड, हम अपने इंट्यूशन को, हम अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू करें। उसके बाद जो लकी अपने आप को समझते हैं ना, वो समझते हैं कि जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। बनिस्पत जो अनलकी हैं, वो हर चीज में नेगेटिव देखते चले जाते हैं। जो लकी अपने आप को समझते हैं, उन्हें पता है कि मैं घर से निकली तो ये जो काम मैं लेके निकली हूँ वो मैं करके ही आऊंगी और वो सक्सेसफुल होगा ही। जो अपने आप को अनलकी समझने लग जाते हैं ना, वो सोचते हैं कि मैं काम करने जाऊंगी तो कुछ खराब हो जाएगा, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं घर में मेरे चोरी ना हो जाए, कहीं मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, कहीं उसके साथ कुछ ना हो जाए, कहीं उसके साथ कुछ ना हो जाए। कांस्टेंट उनका मन नेगेटिविटी में, कांस्टेंट उनका मन वरी में, एंजाइटी में, फियर में, भय में रहता है। तो जब वो मुकाम पे चलने की कोशिश भी करते हैं ना, उनके अपने अंदर के नेगेटिविटी, उनके अपने अंदर के जो भय हैं, उन्हें रोक लेते हैं, उन्हें खींच लेते हैं और वो सक्सेस की तरफ जा नहीं पाते। चौथा जो पॉइंट डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन की स्टडी में आया, वो ये था कि जो लकी अपने आप को समझते हैं ना, वो हर कुछ जो उनके जीवन में खराब भी हो रहा होता है ना, उसको अच्छे में बदल देते हैं, अच्छे में बदलना चाहते हैं और अच्छे में बदल पाने की क्षमता अपने अंदर से लाते हैं। अब वो कैसे? अब जैसे कि मैं 35 ईयर्स से जॉइंट फैमिली में हूँ, 10 लोगों के सिंगल किचन होम में रह रही हूँ। इसी तरीके से आप लोग सब अपने अपने परिवारों में अपने अपने लोगों, अपने अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं।
हम सबके साथ 19-20 होता ही रहता है। हम सबके साथ जीवन में ऐसा बहुत कुछ हुआ होगा जब बहुत हम विचलित रहे, बहुत परेशान रहे, परंतु जो अपने आप को लकी समझते हैं, जो पॉजिटिव डायरेक्शन में होते हैं, वो बुरा भूल जाते हैं, क्षमा कर देते हैं, माफ कर देते हैं, उस बुरा जो भी कुछ हुआ उसे सबक ले लेते हैं, उसे कुछ सीख ले लेते हैं और अपने जीवन की दिशा को मोड़ देते हैं। और जो नेगेटिव सोचने वाले होते हैं, जो अपने आप को अनलकी कहते चले जाते हैं, उनको चाहे 100 अच्छी चीज हो रही हो उनके जीवन में, पर वो जो एक खराब हो रही होती है ना, उनको वो ही दिखती है। उनको ये 100 चीजों का बंडल, ये पैकेज नहीं दिखता। उनको वो ही चीज दिखती रहती है। उनका सारा मन, उनकी सारी समझ, उनकी सारी परेशानियों में बदल जाती है, क्योंकि उन्हें कुछ अच्छा दिखता ही नहीं। इतना कुछ अच्छा हमारे जीवन में हो रहा है, वो नहीं दिखता। और जो एक छोटी सी चीज जो उनके पास नहीं है, या किसी कारणवश छिन गई, या किसी ने उनके साथ धोखा कर दिया, या कुछ ऐसा हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, वो उसी को पकड़ के बैठ जाते हैं। और आप जानते हैं, जब हम किसी चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं ना, और बरसों बरस उसको पकड़ के बैठे रहते हैं, तो वो हमारा नेचर, हमारी हैबिट्स में आ जाता है, और हमारी हैबिट्स हमारा कैरेक्टर बन जाती है, और जैसे हम होते हैं वैसे हमारा जीवन होता चला जाता है। तो लकी और अनलकी जिसे हम कहते हैं ना, ये इनका क्या है? ये तो पैदा ही लकी हुए हैं, इनका क्या? ये तो बड़े आदमी हैं, बड़ी बड़ी कोठियों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते हैं, इतने बड़े घर में इसकी शादी हुई, इसका क्या? इसका क्या? इनको कहना बहुत आसान है, इनके घर में नौकर चाकर भरे हुए हैं, इनके घर में जब देखो तब इनको तो सिर्फ हुक्म चलाना है। ये कितने लकी है, इनको कुछ करना नहीं पड़ता, इन्हें पत्ता नहीं हिलाना पड़ता, ये सच सवर के एक जगह बैठ जाते हैं। ये कितने लकी हैं। अगर जैसे हमने ये सेशन शुरू करा था आज का, अगर हम उनके जीवन में झांक के देखें, है ना, तब हमें पता लगता है। देखिए, जैसे अपॉर्चुनिटी की बात चली थी ना, अपॉर्चुनिटी हर एक के सामने समान रूप से आती है। जो लकी लोग होते हैं, जो पॉजिटिव लोग होते हैं, जो ऑप्टिमिस्टिक लोग होते हैं, वो पकड़ लेते हैं, है ना। अपॉर्चुनिटी आती है किसी किसी के लिए जो लकी होते हैं, या किसी के पास समय से पहले आती है, या दूसरों से पहले, है ना। आ गई अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी पकड़ भी ली, पर उसके बाद क्या? अपॉर्चुनिटी पकड़ने का के बाद क्या? अपॉर्चुनिटी पकड़ के अगर आप बैठे रहेंगे तो क्या आप सक्सेसफुल हो जाओगे? अपॉर्चुनिटी को अगर आप एक्ट नहीं करोगे, अगर आप कड़ी मेहनत द्वारा उस अपॉर्चुनिटी को एक सक्सेसफुल रिजल्ट में नहीं बदलोगे, उस अपॉर्चुनिटी का क्या फायदा? वो अपॉर्चुनिटी, वो जो एक मौका आपकी लाइफ में आया, चलो माना, आपने कहा कि वो तो लकी है, वो तो बहुत लकी लोग हैं, इनका क्या? अब इन लकी लोगों के जीवन में भी अपॉर्चुनिटी तो आ गई, परंतु अपॉर्चुनिटी को लेके हम बैठ गए तो कुछ होगा? उस अपॉर्चुनिटी को लेके जिससे आप बैठ जाओ, कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। जब तक आप उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर एक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप कड़ी मेहनत के द्वारा उस अपॉर्चुनिटी को एक सकारात्मक रिजल्ट, एक ऐसा रिजल्ट जो सक्सेसफुल आपकी भाषा में है, जब तक आप उसमें कन्वर्ट नहीं करेंगे ना, वो अपॉर्चुनिटी वेस्ट है। और पता है होता क्या है, मेरी बुक लॉन्च में मैं अपने गुरु को इनवाइट करना चाहती थी। मेरी जो गुरु है ना, मैं उनसे वेद, उपनिषद और भगवद गीता पिछले 26-27 सालों से सीख रही हूँ। मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ। शी इज अ डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, अ हाईली ट्रेन्ड स्पिरिचुअल लेडी ऑफ साइंटिफिक माइंड। शी इज अ डॉक्टर। टेम्परामेंट उनका ऐसा है, उन्होंने मेडिसिन स्टडी करी हुई है,
फिजियोथेरेपिस्ट हैं, और इंग्लिश में ही हमारी सारी क्लासेस होती हैं, है ना। द थिंग इज दैट मैं उनको बुलाना चाहती थी अपनी बुक लॉन्च के ऊपर। जब मैं उनके यहाँ पहुंची उनको इनवाइट करने के लिए, तो मैंने देखा कि डॉक्टर दीप्ति जी किसी और चीज में बिजी थी और उनको बहुत सारे लोग वाहवाही दे रहे थे। उन्होंने कोई प्रोजेक्ट हाथ में ले रखा था और वो सक्सेसफुल हो गया था और सब लोग उनको अपलॉड कर रहे थे। तो मैंने भी उनको कहा, दीप्ति जी, डॉक्टर दीप्ति जी, कंग्रेचुलेशन, यू आर सो लकी ना। तो उन्होंने सिर्फ मुझे ऐसे देखा और ना मुस्कुराई और ना कुछ कहा। अब मैं तो मन में सोचूं, मैंने तो उनको अच्छा ही बोला है, मैंने तो उनको कंग्रेचुलेट करा, उनको विश करा, और पता नहीं ये क्यों नाराज हो गई। तो मैंने कहा, दीप्ति जी, और ओके? So she said, Sapna, do you realize you're congratulating me for what? And you're telling me that I'm lucky. मैं कहा, दीप्ति जी, you just got a very good success. That's why I'm congratulating you. You are lucky. तो उन्होंने कहा, सपना, मैं तुम्हारी गुरु हूँ, मैं तुम्हें एक और बात सिखाना चाहती हूँ। मैं तुम्हें भाग्यशाली की और लकी होने की परिभाषा, एक डेफिनेशन देना चाहती हूँ। मैंने कहा, जरूर बताइए दीप्ति जी, यू आर माय टीचर, प्लीज गाइड मी। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाग्यशाली या लकी हम किसी को ऐसे ही कह देते हैं ना। भाग्यशाली या लकी वो होता है जो कड़ी मेहनत के द्वारा एक सकारात्मक नतीजे पर उस अपने मिशन और विजन को हासिल करने में कामयाब होता है। तो हमें जब किसी को अपलॉड करना है ना, हम उनको ये कहते हैं कि ये तो लकी है। हम उनकी कड़ी मेहनत को, हम उन्होंने जो जीवन जिया है, जो जीवन चला है, जो उस प्रोजेक्ट को करने के लिए उन्होंने रात दिन लगा दिए, उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, खाना पीना नहीं देखा, शादी ब्याहों में नहीं गए, अपने सारी चीजें छोड़ के उस कार्य में अथक मेहनत के द्वारा जो चीज उन्होंने हासिल करी, मैंने एक सेकंड में कह दिया, मैम यू आर सो लकी, है ना। तो आइंदा अगर आप लोगों को मेरा पॉइंट समझ में आ रहा होगा, जो हम एक सक्सेस देखते हैं लाइफ में, हम देख लेते हैं कि किसी को सपोज, अच्छा चलिए दूसरे वे से एग्जामिन करते हैं। सपोज किसी को कोई प्रोजेक्ट मिला और सपोज वो प्रोजेक्ट किसी और की रिकमेंडेशन से मिला, है ना। मिल तो गया प्रोजेक्ट, किसी ने रेकमेंड करा, प्रोजेक्ट मिल गया। जब वो प्रोजेक्ट मिल गया तो जिसको मिला उसने दिन रात कड़ी मेहनत करके वो प्रोजेक्ट को बिफोर टाइम खत्म कर दिया, बहुत अच्छे ढंग से, और बिफोर टाइम वो प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया। जब वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया और जब उनको रिवॉर्ड और अवार्ड मिलने का समय आया, जब उनको पैसा, नेम और फेम मिलने का समय आया, तो और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये तो बहुत लकी है। इनका क्या? लोगों ने फिनिश्ड प्रोडक्ट देखा, लोगों ने उस तक जाती हुई अथक मेहनत, उस तक जाते हुए दिन रात का लगे रहना, होशो हवास खो के, अपने काम धंधे छोड़ के, बाकी सब चीजों को छोड़ के जो वो व्यक्ति उसमें लगा रहा, लोगों ने वो नहीं देखा। लोगों ने सिर्फ सक्सेस, फिनिश्ड प्रोडक्ट देखा, उनके रिवॉर्ड्स देखे, उनको अवार्ड देखा और कहते हैं ये तो लकी है। हमने कह तो दिया लकी है। अगर हमने कह दिया लकी है तो पता है आपको क्या क्या खोया आपने? आपने ये खोया कि जो जिस स्टेप्स पे चल के उन्होंने वो सक्सेस हासिल की थी, अगर आप उन स्टेप्स को भी देखते और सराहते तो आपके मन में भी वही विचार होते और आप भी वही डायरेक्शन में चलना शुरू कर सकते थे। परंतु आपने तो कह दिया ये तो बहुत लकी है, तो आपने अपने लिए वो रास्ते भी काट लिए। आपने अपनी ही सक्सेस के पैरों में बेड़ियां लगा दी, ये कह के कि ये तो लकी है ना। और अगर आप उनको कहते कि सर या मैम, आई अंडरस्टैंड आपको ये अवार्ड, ये रिवॉर्ड, ये रिकग्निशन मिली है, एंड मैं समझती हूँ कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, आप बहुत लकी हैं, परंतु मैंने आपकी कड़ी मेहनत देखी है, मैंने आपका दिन और रात को एक करना देखा है, और मैं महसूस कर रही हूँ आपने कितनी अथक मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया। हम समझ सकते हैं कि इतना कुछ मेहनत करके जो आपने ऊंचाइयों को छुआ,
जो बुलंदियों को छुआ, आप हमें भी सिखाइए किस तरीके से हम चलें कि हम भी आपकी राह पे चल सके, हम भी आपकी तरह लकी हो सके, है ना। तो ये है लक की परिभाषा, जिसे हम कह देते हैं ना, हम कह देते हैं अमिताभ बच्चन का क्या, वो तो बहुत लकी है, अंबानी का क्या, टाटास का क्या, या बिरला का क्या, या मोदी जी का क्या, जितने भी एथलीट्स हुए हैं ना, जब हम रात को, हम सुबह सो रहे होते हैं ना अपने घरों में, ये ट्रैक के ऊपर होते हैं, ये भाग रहे होते हैं, ये मेहनत कर रहे होते हैं। जितने लोग अपनी बॉडी को संभालने में लगे हुए होते हैं ना, जब हम नींद के आगोश में होते हैं, ये लोग अपनी बॉडी पे वर्क कर रहे होते हैं। जितने राइटर्स होते हैं ना, ऑथर्स, जिनके लेख पब्लिश होते हैं या जिनकी बुक्स पब्लिश होती हैं, हम कह देते हैं ये लकी हैं, इन्होंने दिन रात एक करके अपनी स्किल को इस कदर फाइन ट्यून करा, इतनी मेहनत करी कि उनका लेख, उनका आर्टिकल, उनकी बुक पब्लिश होने की कैटेगरी में आई, है ना। जिन्होंने कॉम्पिटिशन्स जीती होती हैं, उन्होंने दिन रात एक करके, मेहनत करके वो मुकाम हासिल किया होता है। जो हमारे यंगस्टर्स डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और सीए और अलग अलग प्रोफेशनल फील्ड में जाते हैं, उन्हें हम कह देते हैं यू आर लकी, है ना, या उनके दोस्त कह देते हैं यू आर लकी, या उनके बड़े बूढ़े कह देते हैं, या जो भी कोई, और जो अथक मेहनत करके उस मुकाम तक पहुंचा है, उसको वो लक कह देना, कह देने भर से आप ये बताइए, आप अपने ही पैरों में बेड़िया बना रहे हैं या नहीं। तो ये जो लक नाम की चीज है, ये जो लक नाम की चिड़िया है, जिन्हें हम समझते हैं कि कुछ तो पैदाइशी लकी है और कुछ पैदाइशी अनलकी, है ना। हमने आज के ही सेशन के दौरान एग्जामिन कर लिया कि लकी कौन और अनलकी कौन, और लकी हम कब फील करते हैं और अनलकी कब फील करते हैं। ये हमारा ही अपना मन है, हमारे ही अपने विचार हैं, जो सेम परिस्थिति में मुझे लकी महसूस करा सकती है या मुझे ही अनलकी महसूस करा सकती है। चॉइस मेरे पास है लकी फील करने की या अनलकी फील करने की। देखिए, ये कोरोना के माहौल में हम सबको लग रहा है कि हम बहुत अनलकी हैं। न जाने विश्व में ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या चल रहा है, न जाने क्या हो जाएगा। इतनी अनसर्टेनिटी है, इतनी फियर है, इतना डर है माहौल में, क्या होगा। परंतु हम ही में से कुछ लोगों ने इसको भी पॉजिटिव लिया है। एक जीवंत उदाहरण आपके सामने है, ये देवदीदी की पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज। हमने एक भी दिन खोए बगैर अपने आप को संभाला, अपने विचारों को संभाला, अपने आप को सशक्त करने में लग गए, मजबूत करने में लग गए। आज ये 36 सेशन हो गया है। इन अ मैटर ऑफ 50 डेज, ये बहुत बड़े प्राइड की बात है कि हम वीकेंड्स को छोड़ने के बावजूद 36वां सेशन हो गया आज का, है ना। और ये ही जो लॉकडाउन का पीरियड, जिन्हें लोग समझ रहे थे हाय हाय हाय, हमने अपॉर्चुनिटी की तरह उसे ग्रैब करा। हमने, आपने और हमने मिलके इस समय को अपने लिए एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन समय में बदला। तो ये आप ही के सामने है। तो अब आप ये इस पीरियड को लकी कहेंगे या अनलकी, ये आपको तय करना होगा, है ना। ये हमें तय करना होगा। हमारे ही माहौल में कितने लोग मायूस बन के बैठे हैं, कितने लोग तो टीवी पे ही लगे हुए हैं, कितने लोग लैपटॉप पे या मोबाइल में लगे हुए हैं, और कुछ लोग हैं जो अपने जीवन को पकड़ के अच्छे काम में कार्यरत हैं, कुछ देने की दिशा में हैं, कुछ सीखने की दिशा में हैं, कुछ एक दूसरे को एम्पावर करने की दिशा में है। तो ये हमें सोचना होगा कि लकी कौन और अनलकी कौन। एक छोटी सी कहानी बोल के और मैं ये सेशन फ्लोर खोलूंगी सब लोगों के लिए। तो कहानी ये है, चाइना की कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है। तो एक बूढ़ा बुजुर्ग आदमी था, उसके पास एक बहुत खूबसूरत घोड़ा था, लंबा ऊंचा बहुत बढ़िया घोड़ा, है ना।
बहुत ही अच्छा घोड़ा था। और एक दिन ये पता लगा कि वो घोड़ा बहुत काम करता था उसके लिए। वो बूढ़े का बहुत सारे उसको पैसे कमाने का साधन था वो घोड़ा। एक दिन ये पता लगा कि घोड़ा अपने रस्से छुड़ा के और भाग गया। और सारे गांव वाले आए, ओहो पुअर यू, अब क्या होगा तुम्हारा, अब तो तुम्हारा जीवन कैसे चलेगा, यू आर सो अनलकी, तुम्हारा तो एक घोड़ा था वो भी चला गया, यू आर सो अनलकी। पर वो जो बुजुर्ग था ना, उसने कहा गुड लक बैड लक हु नोस। उसने अपने अंदर शांति भर ली और इस बात को, तथ्य को स्वीकार कर लिया कि घोड़ा तो गया। अब अगले दिन क्या हुआ, वो जो एक घोड़ा था ना, वो 4 घोड़ों के साथ आ गया वापस। अब वो 4 घोड़ों को न जाने कहां से ले आया। अब इस आदमी के पास हो गए 5 घोड़े। फिर वो सारे गांव वाले आ गए, ओह यू आर सो लकी, तुम्हारा तो एक घोड़ा था, अब तो तुम्हारे 5 घोड़े हो गए। तो वो बुजुर्ग आदमी ना तो बहुत ज्यादा खुशी में खुश होता था और ना बहुत ज्यादा गम में बहुत परेशान होता था। वो सम रहता था। तो उस बुजुर्ग ने फिर कहा गुड लक बैड लक हु नोस, कोई बात नहीं, और वो अपने काम में लगा रहा, है ना। फिर कुछ दिन बीते। अब उस बूढ़े का जवान बेटा एक घोड़े के ऊपर जाके हॉर्स राइडिंग कर रहा था और वो गिर गया बहुत जोरों से और उसकी टांग भी टूट गई, उसका एक हाथ भी टूट गई। फिर वो सारे गांव वाले आ गए, ओहो यू आर सो अनलकी, यू आर सो अनलकी, तुम्हारे तो जवान बेटे को लग गई, अब तुम क्या करोगे। तो उस बुजुर्ग ने कहा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, सब कुछ गुजर जाता है, ये भी ठीक हो जाएगा, दिस टू शैल पास अवे, गुड लक बैड लक हु नोस। फिर कुछ समय बाद उस देश के राजा ने एक वॉर का, एक जंग का ऐलान कर दिया और सारे सिपाही आ गए सबके गांवों में, जितने भी सशक्त नौजवान थे सबको घेर घेर के ले गए आर्मी में लड़ने के लिए दूसरे राज्यों से। फिर सारे गांव वाले आ गए कि यू आर सो लकी, तुम्हारा बेटे को तो कोई लेके नहीं गया। तो उस बूढ़े ने, बुजुर्ग ने कहा गुड लक बैड लक हु नोस। जो आज गुड लक, क्योंकि उसके बेटे को नहीं ले जा पाई सेना ना, क्योंकि वो उसका हाथ भी टूट गया था, पैर भी टूट गया था। तो इसी तरीके से ये कहानी चलती जाती है, जिसे हम आज गुड लक समझते हैं, वो कल का कुछ और हो सकता है। जो कल कल बैड लक था, हमारा गुड लक हो सकता है। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी एक छोटी सी बात बोल के कि आज मैंने ये सेशन को लाइव स्ट्रीम करा है फेसबुक के ऊपर। जूम के माध्यम से तो हम कनेक्टेड ही थे, तो सेशन को लाइव स्ट्रीम करा है। इसी तरीके से आपको और हमको अपने जीवन में, अगर हम समझते थे आज तक कि हम लकी नहीं है या हमारा बैड लक है, उसको बदल के गुड लक को लाके और स्ट्रीम करना है, हर जगह स्ट्रीम करना है, अपने अंदर से शुरू होके सब बाहर तक स्ट्रीम करना है। जो कुछ है बहुत अच्छा है, मैं बहुत लकी हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है, हमेशा अच्छा ही होगा, कभी भी खराब नहीं होता, आई एम बॉर्न लकी। हम भूल जाते हैं हम उसकी संतान हैं, हम उसके इमेज में बने हैं, हम हमेशा लकी हैं। हमारी आंखें देख सकती हैं, हमारे कान सुन सकते हैं, मुख से मैं बोल पाती हूँ, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मेरा पेट भोजन पचा लेता है, मेरे सारे अंग चल रहे हैं, एक घर में रह रही हूँ, महफूज हूँ, सुरक्षित हूँ, सड़क पे नहीं हूँ, सब कुछ ठीक है, मुझे एक नया दिन मिला है जीने के लिए, मैं लकी हूँ। जब कभी आपका मन उदास हो, विचलित हो, आपको अपने आप को ये कहते रहना है, अपने आप के अंदर से वो स्ट्रीम करना है, वो वाइब्रेशंस को स्ट्रीम करना है, यस आई कैन, आई एम अ विनर, आई एम लकी। तो लक, जैसे कि हमने देखा, और कुछ नहीं, हमारे विचार हैं। कोई भी पैदाइशी लकी या अनलकी नहीं होता, हमारे चॉइसेस हैं, हम जीवन में क्या पकड़ते हैं।
और उसके ऊपर चलते चलते हम अपनी लक स्वतः बनाते चले जाते हैं या स्वतः खराब किए चले जाते हैं, है ना। तो अब चलिए, अब मैं ये सेशन खोल रही हूँ, कौन कौन बोलना चाहता है? हाँ जी, बताइए। एक सेकेंड, मुझे म्यूट करना पड़ेगा। कौन बोलना चाहता है? नीरू कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ जी नीरू, नीरू। यस। हाँ जी, कुछ कहना है आपको? मैं तो अपने आप को बहुत लकी, आपकी आवाज मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। जोर से बोलना पड़ेगा। आवाज आ रही है? अब आ रही है, हाँ। अब आ रही है। मैं ये कह रही हूँ, मतलब मैं तो अपने आप को बहुत ज्यादा लकी मानती हूँ। मेरे चारों तरफ इतने वेल विशर हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हर कोई मेरा ख्याल रखने के लिए तैयार रहता है हर समय। चलिए, बहुत अच्छी बात है। I want to first open the floor to any question, if any. Anybody has? Suman, welcome to the call. Welcome, Suman. And your tips are highly appreciated. Yes, Suman. Thank you, Sapna. It was awesome. I keep hearing you all the time. जब भी time मिलता है बीच-बीच में, because I have my office calls also. Actually, You are such a pleasant personality to look at, and you know the way you speak is awesome. मतलब आधी मेरी टेंशन तो तभी खत्म हो जाती है, मैं बीच-बीच में देखती रहती हूँ कि if I can just clinch few minutes to listen to you. thank you Very so positive person you are. Thank you so much. And whenever I'm thinking of something कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, then I immediately go to your channel and click one of those videos where you speak very positive things. Thank you, So Suman. I'm glad that we are connected. Thank you, And Thank you. I'm also happy that you at least took some tips of mine and you're looking very beautiful today. Thank you so So much. the camera is little away, we can see you full. Otherwise बहुत face ज़्यादा visible होता था. Okay. Thank you so much. Very nice. Very nice. I appreciate everybody's tips. अगर आप लोगों को कोई टिप देनी हो मेरे वीडियो बनाने के माध्यम के लिए या एंगल के लिए, प्लीज जरूर शेयर करें। ऐसे ही हम सीखते हैं एक दूसरे से, है ना। Thank you. You will see the difference between this video and your previous videos. Thank you. I will. Thank you. Kiran, Yeah. do you wish to say something? We'll have to quickly go about it because we have about 10 minutes left. I'm just unmuting you. Yeah. Okay. Kiran, go ahead. Kiran? Yeah, Sapna, I'm feeling so lucky that I heard you because it was as if कि तुम मेरी लाइफ स्टोरी बता रही हो कि हर एक बात को मैं यही लेती थी कि हर एक को चेंज करना। लाइक कोई भी बात, जैसे लॉकडाउन भी हुआ तो ऐसे लगा कि ओह भगवान हमारा तो बिजनेस ही ठप हो जाएगा, बट इन अदर वे आई एम सो ग्लैड कि दैट हमें फैमिली को बैठने को टाइम मिला, हमारी आपस में एसोसिएशन हुई, वी अंडरस्टूड ईच अदर। तो पर एक बात मैंने पूछनी थी आपसे कि दैट कई बार होता है कि यू आर मिसअंडरस्टूड, दैट इज यू वांट टू चेंज एवरीथिंग, नो, बिकॉज यू वांट टू थिंक दैट नेगेटिविटी निकालनी है, मुझे पॉजिटिविटी लानी है, तो वो मिसअंडरस्टूड होता है, वो नहीं समझ आता कि वो कैसे कन्विंस किया जाए। दैट इज द problem we face in day-to-day life. Otherwise, I have been very lucky. Everything has been served in a platter to me. Like, I have seen all the hardships and everything I saw. But by the end of the day, I was a winner, always. That is because of God's grace. But of course, there's a lot of hard work and that is there. But I still wanted to ask that why you are misunderstood so many times. Kiran, there is not one single answer to this because as a situation is, things are complex. होता है जो हम सोच रहे होते हैं और हम बोलते कुछ और हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज कुछ और कम्युनिकेट करती है। हम सामने वाले को पूरा रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, उनको पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली वांटिंग देम टू चेंज आवर वे। So what we are trying to do is totally different. हमारी जर्नी क्या है किरण? हमें अपने ऊपर काम करना है, हमें किसी को कुछ नहीं कहना, हमें किसी से कुछ नहीं एक्सपेक्ट करना, हमें एक्सेप्ट करना जो कुछ है अच्छा है। और हम कहा हमारा वश किस पे है? अपने ऊपर। हमारा वश सामने वाले पे बिल्कुल भी नहीं है। तो जब हम अपने ऊपर काम करना है तो सामने वाले को हम एक्सेप्ट करते हैं, हम उनसे कोई उम्मीद नहीं रखते।
It takes a lot of work, but that is the only answer to do it every single day. जैसे हम अपने घर का झाड़ू पोंछा रोज लगाते हैं, इसका भी झाड़ू पोंछा रोज करना पड़ता है, और कोई छोटा आंसर नहीं है. Absolutely. Thank you so much. It was awesome. It was amazing. You speak so well. Very, very well. Thank you. Thank you. Thank you. Anybody has a question that you need to ask? So let me address the questions first. किसी का कोई question है? कोई comment नहीं, कोई question है? अगर किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, तो let us address that first, and then we will go to any comment that you have. कंचन, तुम कुछ कहना चाहती हो? तुम्हारा कोई question नहीं है? हाँ जी कंचन, बोलो. नमस्कार जी. नमस्कार. हाँ, ये ना सुबह जो लाइव आता है ना, मुझे 1-2 मिनट पहले एकदम डिस्कनेक्ट हो जाता है. ऐसा, अब देखो टेक ग्लिचेस है, तुम्हारी आवाज भी डिस्कनेक्ट हो गई. मुझे नहीं आई तुम्हारी आवाज पूरी. अच्छा. नहीं, जो मॉर्निंग में चल रहा है ना आपका लाइव सेक्शन, ये मेरे को 1-2 मिनट बाद दिखाई देता है, और जब डिस्कनेक्ट होता है पता ही नहीं चलता, मैं ढूंढती रह जाती हूँ. ये कितने मिनट का होता है? बस 15 मिनट्स, और वो भी मैं इसी हफ्ते कर रही हूँ, मैं रोज नहीं कर सकती. ये सेशन मैं कॉन्स्टेंटली बोल रही थी आप लोगों को, मैं रोज नहीं करूंगी. मैं नहीं चाहती कोई डिपेंडेंट बने. हम सबको समझ है, हम सब जानते हैं सब कुछ. कुछ नया मैं यहाँ से कह नहीं रही, कुछ पुराना आप सुन नहीं रहे, सब कुछ वही है. आप सब जानते हो, है ना. अपने अंदर से ये शक्ति निकालनी है, उजागर करनी है और जीना है. मैं डिपेंडेंट नहीं बनाना चाह रही हूँ किसी को. आपको स्वयं से अपने अंदर से शक्ति निकाल. मुझे म्यूट कर दो. मुझे ये सब सुनने के लिए नहीं, मैंने उसको अनम्यूट करवाया है. हम कर दिया मैंने म्यूट. Sarita Gupta, is it the first time on the session? Sarita Gupta? Yeah, I was there in the previous session also, the last one. All right. Welcome to the session, Sarita. Thank you, Sapna ji. Hope we've been able to add some value to you. आपने अपना समय निकाल के यहाँ पे आए हैं. Of course. You are an amazing personality, Sapna. And I just wish to say one thing. Success is not a miracle. Success is not over time. Absolutely. हाँ. रातों रात नहीं सक्सेस मिल जाती है. Sheer hard work. उसके लिए हार्ड वर्क है, डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है, और यू हैव टू सैक्रिफाइस. यू हैव टू सैक्रिफाइस. जो आपने सब चीजें ये बोली हैं, ये मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं एक चीज बोलूं. जैसे हमारे जो स्कूल जो हैं, स्कूलों में एक बहुत एक टिपिकल बुकिश एजुकेशन दी जाती है. जो हमारी रूट्स जो हैं, वो बच्चों को जो वैल्यूज जो हैं, वो स्कूलों में नहीं दी जाती. सो लाइक I was just talking to my husband. I was just, we were joking कि अगर मुझे कोई एक दिन के लिए एजुकेशन मिनिस्टर बना दे, तो मैं एक सब्जेक्ट जरूर ऐड करूंगी कि बैक टू द रूट्स. जो सब्जेक्ट का नाम होएगा वो ये होगा, बैक टू द रूट्स. Sarita, क्या करना चाहिए? I've got your point, but we are short of time. See, the thing is, बहुत बड़े पे हमारा वश नहीं है ना. हम पूरी इकोनॉमी के लिए, पूरे एजुकेशन सिस्टम के लिए कुछ नहीं कर सकते, पर हम क्या कर सकते हैं जो हमारे दायरे में है, उतना हर फैमिली की लेडी या हर फैमिली करती चले जाए ना, समाज या देश क्या होता है. छोटे छोटे यूनिट्स का ही तो कॉम्पोजिट है ना. तो अगर हम अपना बिट करते चले जाएं, so job well done, because we do not have access to the entire, right? So I suggest that we all start doing it in our own ways. और ये जो हमारी मुहिम है देवदीदी की या इंडिया साड़ी चैलेंज की, बिल्कुल यही है, जड़ से जुड़े and back to your roots. Thank you for your suggestion. आशिमा, कुछ कहना चाहती हैं आप? हाँ जी आशिमा. हाँ जी, बहुत अच्छा सेशन लगा सपना जी. और ये लक्की, ठीक है, हम लक्की हैं, हम आपका सेशन सुन रहे हैं, और कुछ लोग नहीं सुन पा रहे, ये भी हम सोचते हैं. और ठीक है, हार्ड वर्क से बहुत कुछ होता है, लेकिन कई बार मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ आपसे कि कई बार हम हार्ड वर्क करते हैं और अपना जो है जहाँ हम पहुंचना चाहते हैं पहुंच भी जाते हैं, लेकिन फिर एकदम से कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि वो चीज हमसे छिन जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? जिसे यूजुअली क्या होता है ना, देखिए
हार्ड वर्क का रिजल्ट आना और उसे रख पाना दो अलग अलग बातें हैं। जैसे कि धन तो बहुत लोग कमा लेते हैं, पर उस धन को संभाल के रखना बहुत परिवार नहीं कर पाते। तभी 2-3 जनरेशन में परिवार बनते भी हैं और खत्म भी हो जाते हैं, होते हैं ना। हम लोग यही देखते हैं ना, जो कुछ नहीं थे वो बहुत कुछ बन गए, और जो बहुत कुछ थे वो खत्म हो गए। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं। एक होता है हमें रिवॉर्ड मिल गया, और एक होता है वो रिवॉर्ड को हम सस्टेन नहीं कर पाए या वो चला गया। तो उसके कई सारे कारण हो सकते हैं आशिमा। जब तक सारे मेरे पास पैरामीटर्स नहीं होंगे, मेरा बोलना उस बारे में ठीक नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने अंदर से ही उसको वैल्यू नहीं करते, हमें बहुत इजीली चीज मिल गई होती है। और जो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हुआ। मैं समझ रही हूँ, पर सारे पैरामीटर्स हैं नहीं, तो इसीलिए इस बात का जवाब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे देना अभी उचित नहीं होगा। तो 1 to 1 कनेक्ट करते हैं इस बारे में, है ना। तब तक मैं किसी और की क्वेरी है, ये लवीना कुछ कहना चाह रही है, इनका हाथ उठा हुआ है। लवीना कुछ कहना चाहती हो? अभी तो दिख रहा था मुझे, अब नहीं दिख रही। अच्छा, अब नहीं दिख रही। इन एनी केस, और कोई कुछ बोलना चाहता है आप इशारे से बता दीजिए। हाँ पूनम जी, अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी पूनम जी बोलिए। आपके सारे सेशन बहुत अच्छे लगते हैं, मैंने किसी भी दिन मिस नहीं किया आपको सुनने में, और आप जो जो बोलती हैं मैं उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती हूँ। जो आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी सबके पास है, बस उसको ग्रैब करने की जरूरत है, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। और निगेटिविटी हमारे में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और हमें बहुत परिश्रम करना चाहिए जिससे कि हमें हमेशा सफलता मिले। मैंने अपने जीवन में बहुत परिश्रम करा, कभी निगेटिविटी नहीं लाई, और मेरे को जो भी मैंने काम शुरू करा उसमें मेरे को बहुत सफलता मिली, और मैं अपने को इसके लिए बहुत लकी समझती हूँ। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड। यही स्पिरिट है। अगर देखिए, जैसे जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो मैं पैदा हुई थी, और मेरे फादर को फर्स्ट टाइम जर्मनी भेजा गया था। 1965 की बात है, तो अब आप लोगों को मेरी बर्थ डेट पता लग गई। फर्स्ट 1965 को मेरी पैदाइश थी, और मेरे फादर को ऑफर मिला जर्मनी जाने का। उस जमाने में जब विदेश बहुत कम लोग जाते थे, है ना, तो ढोल नगाड़े लेके लोग, मालाएं लेके, चंदन टीका करते हुए 80 से 100 लोग, जब होती थी 3 या 4 दिन में एक फ्लाइट पहुंचे। तो हमेशा डैडी सबको कहते थे, मेरी दादी बाबा मेरी, कि ये बहुत लकी है। तो मेरे अंदर हमेशा वही भाव रहा कि मैं बहुत लकी हूँ, है ना। जब हम अपने आप को लकी समझते चले जाते हैं, तो हम वही बनते चले जाते हैं और वही अट्रैक्ट करते हैं। और कुछ लोगों के परिवारों में देखा गया है कि कहते हैं तो बच्चा मनहूसियत लेके आए, होता है ना ऐसे कई जगह। तो वो मनहूस, अनलकी, मनहूस बोल बोल के जब वो बच्चे के अंदर भर जाती है ये चीज, तो वो वही अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है। पर ये चॉइस हमारे पास हमेशा है। अब तक का जीवन जो भी गया सो गया, आज से मेरे पास चॉइस है, मुझे क्या करना है ना। ये सब हमारे पास चॉइसेस हैं, तो हमें अपनी चॉइस पे चलना है। पूनम जी, और कुछ कहना चाह रही हैं आप पूनम जी? बस। अच्छा जी, ठीक है जी। ओके, एनीबडी एल्स? किसी को कुछ कहना है? वीना जी, आप सेशन पे बहुत दिनों बाद आई हैं। वीना जी, कर रही हूँ आपको अनम्यूट, नहीं हो रहा। आई एम अनेबल टू अनम्यूट यू। मधुबाला, यस मधुबाला, यस। हाय मधुबाला। हेलो, गुड इवनिंग मैम। Such a beautiful name, such a beautiful face. Thank you so much for the compliment. और आशिमा जी के सवाल का मैं थोड़ा सा जवाब देना चाहूंगी। जिस दिन मैंने पहले दिन आपका सेशन लिया था, तो उस दिन मैंने आपसे ये बोला भी था कि मेरा एक कॉन्टेस्ट था जो बहुत कम टारगेट से छूट गया था। एक्चुअली मेरा दुबई था, 2 टिकट था, हमारा 7 डेज का ट्रिप था। मेरा सब 2 वेक्टर थे, बिजनेस कंप्लीट था मेरा कुछ एक वेक्टर से छूटा था। तो मुझे बहुत दुख हुआ, और अप्रैल का महीना पूरा मैं उसी में थी कि मेरे को करना ही नहीं है। अब इतना मेहनत करके साल भर मेरा एक सपना था कि मैं वो चैंपियंस मीट अपना क्वालिफाई करूं, और वो नहीं हो पाया। मेरे को पैसा नहीं था उससे कि मुझे पैसा आएगा। पैसा तो जो मेरा आना था वो आया था, बट ये था कि हाँ, हम हस्बैंड वाइफ जाएंगे और हम 1 हफ्ता एंजॉय करेंगे। अब मुझे पता चला है कल कि जो मेरा वो कॉन्टेस्ट था वो कंपनी नहीं दे रही है, भेज नहीं रही है, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारी परेशानियां हैं, और उसके पैसे दे रही है।
तो सडनली क्योंकि मेरे को ये था कि मुझे पैसा नहीं चाहिए था उससे, मुझे घूमने जाना था, तो कहीं ना कहीं ये मैंने खुद के लिए मांग लिया था, पैसा मैंने मांगा ही नहीं था, ट्रिप पॉसिबल नहीं था, तो मैं क्वालिफाई करके भी नहीं कर पाई। शायद जिसका हुआ है उसको शायद पैसे की ज्यादा जरूरत थी। बिल्कुल, बहुत अच्छी एनालिसिस आपने करी, और ये बिल्कुल उस बात का आंसर है आशिमा जो आइए मधुबाला, आप कंप्लीट करिए अपनी बात को मधुबाला। हाँ, तो मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और ये मेरी मर्जी का नहीं था, बहुत नजदीक आके मैं रह गई, ये नहीं ईश्वर की मर्जी थी, मैं नहीं कर पाई, कुछ ना कुछ रहा होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ बेटर है। एब्सोल्युटली, शायद बाद में पता चलेगा। एब्सोल्युटली, हम समझ जाते हैं हर कुछ जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, और मैं लकी हूँ। सबसे पहली बात तो कोरोना में मैं जीवित हूँ, सबसे पहली बात, सबसे बड़ी बात आज के दिन तो यही है। सबसे बड़ी बात हम अपने घरों में हैं, हम सेफ हैं, हमारा परिवार सेफ है ना। तो इस तरीके से हम चलते चले जाते हैं और हम अपनी लक के ऊपर काम करते चले जाते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है जो फला ने हासिल करा आप भी कर सकते हो, आप भी उतने ही लकी हो। अगर आप उतनी ही मेहनत करो, उसी तरीके से चलो, एक मिशन और एक विजन बना के रखो, और हमेशा कुछ कंट्रीब्यूशन की भावना कि मैं किसी के चेहरे पे मुस्कान ले आऊं, किसी के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकूं, तो तब हमारी जर्नी, क्योंकि तब क्या होता है, हमारी मेहनत के साथ लोगों की दुआएं भी आती चली जाती है ना। वो दुआएं, वो असर, वो प्रार्थनाओं का काम करती हैं। तो अब मैं वाइंड अप कर रही हूँ, और अब हम मिलेंगे। अच्छा, इसी सैटरडे को बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। पवलीन गुजराल एक बहुत फेमस एक्ट्रेस है, कई मूवीज में आई है, द एंग्री इंडियन गॉडेस, और मेरी तो छोटी सी बिटिया है, बहुत समय से उसको देख रही हूँ। तो 4 o'clock पवलीन गुजराल का इस बार सैटरडे को सेशन है। यूजुअली हम सैटरडे नहीं करते, बट सैटरडे को जुड़िएगा जरूर, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। शी हैज लॉट्स टू टेल यू अबाउट रियल लाइफ, डिजिटल लाइफ, एंड मेरे सेशंस थर्सडे को होते ही हैं। तो हम लोगों ने मंडेज, वेडनेसडेज और थर्सडेज का रखा हुआ है देवी के लिए, एंड सैटरडे कभी कभी जब कोई सेलिब्रिटी आती है ना, तो अब वी आर टेकिंग लीव। और नमस्कार, आप सब लोगों के लिए बहुत प्रार्थना और बहुत दुआएं मेरे मन से, सबका जीवन सुखमय हो और खूब सुख समृद्धि सबके जीवन में आए, और हम सब विनर निकले इस लाइफ से, है ना। तो नमस्कार, मैं सपना खंडेलवाल सेशन एंड कर रही हूँ।